आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्कल लॉ। देखो, इसके पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, उसके सारे वेरिएशन के फॉर्मूले। बेटा पास्कल ने फ्लूइड स्टैटिक के लिए एक रूल दिया है, फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक का मतलब आप समझते हैं, जहां पर लिक्विड कैसा हो, रेस्ट पे हो। तो एक बात बताई कि अगर हम प्रेशर लगाएं स्टैटिक लिक्विड पर तो वो लिक्विड विदाउट वेस्ट, बिना वेस्ट हुए ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ फैल जाता है। जैसे कोई लिक्विड रेस्ट पर है, मोशन ना कर रहा हो, और आप उसको कंप्रेस करो, प्रेशर दो, तो आपने शुरुआत में ही बताया था जीरो कंप्रेस। आइडियल लिक्विड क्या बताया था? जीरो कंप्रेस, मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो, जो कंप्रेस ना हो। तो पास्कल ने एक रूल दिया है कि व्हेन थ्रस्ट एक्टेड ऑन फ्लूइड स्टैटिक, जब थ्रस्ट कहां लगे? फ्लूइड स्टैटिक पर, इन इक्विलिब्रियम देन लिक्विड विदाउट वेस्ट, लिक्विड बिना वेस्ट हुए ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ डायरेक्शन में फैल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर में बकेट में पानी भरा हो, वो आपको जब वाटर लेना होता है तो अगर जब आप उसमें हाथ अंदर डालते हैं तो जितने एरिया का आपने एरिया कैप्चर किया, वो एरिया का वाटर वहां से रिमूव हो गया, और रिमूव होने के बाद चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक बात जोड़ दी, इन इक्विलिब्रियम। वो किसमें होना चाहिए? इक्विलिब्रियम का मतलब वो वेस्ट होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, अब थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ कि सपोज दैट हम सरफेस पर हैं। तो बेटा जब आप सरफेस पर होते हो तो उस समय प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये फिक्स वैल्यू। अब मान लो कि आप स्विमिंग पूल में हैं और ऊपर के सरफेस पर हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे तो सारा फ्लूइड आप पर भी तो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। भाई अगर आप स्विमिंग पूल में अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब है ऊपर वाले सारे फ्लूइड के पार्टिकल्स ने आप पे फोर्स लगाया। वो फोर्स कहां गया? डाउनवर्ड। कहां गया बेटा? डाउनवर्ड गया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में बढ़ रहे हैं, हमारा प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? आप सरफेस पर हैं तो सरफेस का प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक, वो फिक्स होता है 1.01 इंटू 10⁵। जैसे जैसे आप डेप्थ में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? लिक्विड। किस पर कर रहा है? आप पे कर रहा है। तो देखिए प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है। सरफेस पर थे तो एक ही प्रेशर था, सिर्फ किसका? एनवायरनमेंट का। और जब सरफेस के अंदर चले तो लिक्विड ने भी आप पे प्रेशर बनाया, जिसको फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है हमारा प्रेशर क्या करेगा? वेरिएशन करेगा। अब वेरिएशन करेगा उसको समझो। बेटा पास्कल ने सबसे पहले एक रूल दिया कि व्हेन थ्रस्ट जानते हैं ना, फोर्स होता है, थ्रस्ट एक्टेड ऑन फ्लूइड स्टैटिक then liquid without waste transmit in all possible direction। अगर हम बेटा थ्रस्ट लगाते हैं किस पे? फ्लूइड पे, तो फ्लूइड कैसा होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए, मोशन पे नहीं होना चाहिए। तो फ्लूइड क्या होता है? वेस्ट नहीं होता, वो चारों तरफ फैल जाता है। अब ठीक है, ये पहली बात थी। इसी को बेटा कुछ लोग फ्लूइड प्रेशर लॉ भी कहते हैं। फ्लूइड प्रेशर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड प्रेशर लॉ। अब जरा इस बात को प्रैक्टिकल समझो। मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां तक लिक्विड फिल है। अब बेटा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मान लो आप सी सरफेस पे जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो यहां का जो प्रेशर है, ऊपर का प्रेशर, ये सरफेस जो आपको दिख रही है, ये सरफेस, इसका जो प्रेशर है बेटा, वो प्रेशर को कहते हैं पीए का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सरफेस के ऊपर है, फ्री प्रेशर है।
सब जगह होता है। हम अगर एयर में हैं तो एयर अभी भी हम पे प्रेशर लगा रही है एटमॉस्फेरिक, वो बट वैल्यू वो छोटी है तो हमको फील नहीं होता। फिर बेटा ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, कुछ डी डेप्थ या एच हाइट नीचे ले गए, तो जरा बताओ फ्लूइड क्या लगाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। कैसे लगाता है बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, सरफेस के परपेंडिकुलर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब यहां पर गए तो कुछ और भी प्रेशर आया होगा फोर्स की वजह से। इसका मतलब है जैसे जैसे डेप्थ में चलोगे प्रेशर इंक्रीज करेगा। लेकिन पास्कल लॉ तो कहते हैं कि P1 इक्वल P2 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। P1 किसके इक्वल होना चाहिए, P2। अगर बेटा P1 इक्वल P2 है, इसका मतलब है F1 अपान A1 मस्ट बी इक्वल टू F2 अपान A2। F1 अपान A1 किसके इक्वल होना चाहिए, F2 अपान। इसका मतलब है ये क्या करते हैं, ये ग्रेविटी को नेग्लेक्ट मान लेते हैं। ग्रेविटी को बेटा ये क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट, और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट मान कर ही बनाया जाता है पास्कल लॉ। पास्कल इज द साइंटिस्ट, पास्कल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहां पे, वाटर सरफेस पर डालें, लेकिन ग्रेविटी को नेग्लेक्ट रखें तो प्रेशर इक्वल रहना चाहिए। अब कैसे, बहुत बात मन समझो। एक फोर्स नीचे गया जिसको थ्रस्ट कहते हो, लिक्विड ने ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स कहां लगाया, ऊपर, जिसको आप थ्रस्ट कहते हो। ये तो बात कंफर्म है। जरा सोचना, अगर बेटा एक फोर्स नीचे गया तो लेट मैं मान लेता हूं ये फोर्स क्या था, F1, ठीक है। बताओ इस ऑब्जेक्ट का वेट भी कहां होगा, डाउनवर्ड। वेट तो हमेशा डाउनवर्ड होता है। बताओ लिक्विड ने क्या लगाया, F2, तो क्या दिख रहा है, न्यूटन के रूल से F1 और W की डायरेक्शन सेम है, तो F1 प्लस W इक्वल होना चाहिए F2। F1 प्लस W किसके इक्वल होना चाहिए, तो जरा लगाओ, F1 प्लस W इक्वल बेटा F2। बेटा F1 प्लस mg इक्वल बेटा F2। अभी आपने बोला है कि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट मानना, मैं बाद में नेग्लेक्ट करूंगा। थोड़ा और दिमाग लगाओ बच्चों। मैं F1 को क्या लिख सकता हूं, क्या आपको मालूम है कि P1 इक्वल होता है F1 अपान A1 और P2 इक्वल होता है F2 अपान A2। कॉमन सेंस लगाओ, ऑब्जेक्ट थोड़ी बदल रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहा है तो एरिया कैसे बदल दोगे। जब ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तो एरिया कहां चेंज हो जाएगा। तो क्या बेटा F1 के प्लेस पर P1A लिख सकते हो और F2 के प्लेस पे P2A लिख सकते हो। जरा रखो, तो इसको लेट फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, तो P1A प्लस mg इक्वल बेटा P2A। एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो P2A माइनस P1A इक्वल बेटा mg। बेटा ऑब्जेक्ट का मास, मास नहीं पता, लेकिन मास इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। मास की जगह क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या मैं बेटा वॉल्यूम को लिखने के लिए इसकी हाइट मान लूं h, इसकी हाइट मान लूं h, तो क्या मैं वॉल्यूम को लिखने के लिए एरिया इंटू हाइट कर सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो बेटा मैंने वॉल्यूम को लिखने के लिए AH रो, जरा m की जगह रखो, इसको लेट इक्वेशन नंबर सेकंड, जरा इक्वेशन सेकंड में आओ बेटा, तो P2A माइनस P1A इक्वल बेटा m की जगह AH रो g। बोलो बात ठीक है, AH रो g। क्या बेटा a कॉमन दिख रहा है, a से a कैंसिल, तो P2 माइनस P1 इक्वल H रो g। बोलो इतनी बात समझ में आई। P2 माइनस P1 किसके इक्वल, H रो g। बेटा P2 माइनस P1 इसको डेल्टा P कह सकते हो, इस डेल्टा P को H रो g कह सकते हो, इसी को गॉज प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। पहली प्रूविंग आई डेल्टा P इक्वल H रो g, और बेटा नाम से इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। बोलो इतनी बात सही, पहली बात समझ में आई। डेल्टा P को क्या कहते हैं, H रो g, और H रो g को क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस कंडीशन को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या मैं बच्चों P2 इक्वल, क्या मैं P2 इक्वल P1 प्लस H रो g लिख सकता हूं। अरे P1 उधर भेज दो, P1 कहां पर, ये एटमॉस्फेयर, ऊपर वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर का। तो क्या मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखूं, P एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट का मतलब टोटल, एब्सोल्यूट का मतलब टोटल इक्वल P1, P1 क्या है, P एटमॉस्फियर, P एटमॉस्फियर प्लस H रो G, दिस इज द फॉर्मूला। P एब्सोल्यूट इक्वल P एटमॉस्फियर प्लस H रो G। P एब्सोल्यूट में P एटमॉस्फियर को घटा दो, बचा H रो G, उसको कहते हैं गॉज प्रेशर। नीट 2016 में एमसीक्यू पूछा गया था कि व्हाट इज गॉज प्रेशर, ऑप्शन में था यही P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फियर। P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फियर को क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर कहते हैं। इतनी बात ठीक है। अब देखो इनके रूल को लगाते हैं, ये तो हमने डेप्थ पे निकाला, ये रूल में क्या कहते हैं, ये कहते हैं रूल के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट कैसा रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, और ग्रेविटी को क्या मानो, निगलेक्ट। बेटा खुद कॉमन सेंस लगा लो कि इस फॉर्मूले को देखो, P2 माइनस P1 इक्वल H रो G, P2 माइनस P1 इक्वल H रो G। बेटा ग्रेविटी को जीरो कर दो तो बच्चों P2 इक्वल, ये तो पास कर रहा है, P2 इक्वल P1। क्या मैं P2 को P एब्सोल्यूट कह सकता हूं, P एब्सोल्यूट? क्या मैं P1 को P एटमॉस्फियर कह सकता हूं? इसीलिए P एब्सोल्यूट किसके इक्वल होता है, इसीलिए हमको प्रेशर फील नहीं होता, एयर का प्रेशर फील। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटी को क्या मानते हैं, निगलेक्ट। फ्लूइड को क्या मानते हैं, स्टैटिक। फ्लूइड को स्टैटिक मानोगे तो वहां ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, निगलेक्ट। तो P2 किसके इक्वल हो जाएगा, P1, दैट इज पास्कल लॉ। यही हमारा क्या है, पास्कल लॉ। मतलब जैसे जैसे आप इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ के लिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला जनरल है बेटा, जो पास्कल लॉ बताते हैं। थोड़ा सा दिमाग और लगा लो, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस ये लगाओ कि मान लो कि हम 10-15 मीटर की हाइट पर खड़े ऊपर सरफेस पर, और जैसे जैसे हम सरफेस के नीचे जाएंगे, वाटर सरफेस के अंदर, तो बेटा सोचो पहले जब अंदर गए तो थोड़ा सा पानी ऊपर रहा होगा आपके, जैसे जैसे नीचे गए ऊपर वाटर बढ़ रहा है, जैसे जैसे वाटर बढ़ रहा है तो चारों तरफ आपके क्या लगाएगा, फ्लूइड प्रेशर। क्या लगाएगा, तो फ्लूइड प्रेशर लगाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए फॉर्मूला आता है P2 माइनस P1 इक्वल H रो G। आप फील करो जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं और जब डाउनवर्ड जाते हैं तो कभी कभी आपको अपना वेट कम लगता है और कभी कभी ज्यादा लगता है। वेट कम कब लगता है, जब आप स्विमिंग करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, और ज्यादा कब लगता है, जब उसमें आप खड़े हो जाएं। जब वाटर में आप खड़े हो जाएं तो आपको आपका वेट ज्यादा फील होगा। क्यों, फ्लूइड स्टैटिक है, फ्लूइड स्टैटिक है, और फ्लूइड स्टैटिक होता है तो P1 किसके इक्वल, P2। ग्रेविटी को क्या मानना, निगलेक्ट मानना। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ व्हेन थ्रस्ट, कहां पर थ्रस्ट लगा दो, एक्टेड ऑन फ्लूइड स्टैटिक देन वाटर देन फ्लूइड विदाउट वेस्ट ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शन। यही होता है फ्लूइड प्रेशर लॉ। अगर किसी फ्लूइड स्टैटिक पर हम प्रेशर क्रिएट करें, हम फोर्स लगाएं, तो वो बिना वेस्ट हुए चारों डायरेक्शन में सबमिट हो जाता है, बिना वेस्ट हुए। जब हम ग्रेविटी को क्या माने, निगलेक्ट माने, तो ग्रेविटी को निगलेक्ट करोगे तो ये फॉर्मूला F1/A1 इक्वल F2/A2। बेटा ऑब्जेक्ट सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर एरिया लिख देना, ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है तो बेटा 4 पाई आर स्क्वायर लिख देना। ये तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हो सकता है ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर हो तो एरिया की जगह L/B लिख देना। ठीक, इतनी बात। ये बेटा प्रूविंग आई कि जैसे जैसे वाटर के अंदर जाओगे तो पूछेगा हाउ मच प्रेशर, तो आप बताओगे P एब्सोल्यूट। P एब्सोल्यूट किसना, P एटमॉस्फियर। पानी के ऊपर हो एटमॉस्फियर, अंदर चले गए तो एटमॉस्फियर तो बना ही रहेगा, वो थोड़ी हट जाएगा। कितना अंदर गए, H रो G, H रो, तो इसको क्या कहते हैं, H रो G को गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गॉज। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा यही नाम लेती है, वो H रो G नहीं लिखती, गॉज प्रेशर। और P एब्सोल्यूट का मतलब P टोटल, P टोटल का मतलब P एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर फिक्स होता है कितना, 1.01 × 10⁵ बोलो, इतनी बात ठीक है, चेक नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन लिखा है, वाटर इज फिल्ड इन अ फ्लास्क अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर।
बेटा वाटर जो फिल है फ्लास्क में उसकी हाइट दे दी बेटा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना लो तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। फिर कह रहा है द बॉटम ऑफ द फ्लास्क इज सर्कुलर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इसका मतलब होगा। जो बॉटम है, बॉटम ऑफ फ्लास्क ये कैसा है, सर्कुलर है। कहीं ना कहीं एरिया पूछेगा, हो सकता है इसलिए सर्कुलर दे दिया हो। विद रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस बेटा दे दी r 10 सेंटीमीटर, मीटर बना लो तो 10 इंटू 10 की पावर -2, क्या लिख सकते हो बेटा 10 की पावर -1 मीटर। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेयर दे दिया, P ATM कितना दे दिया बेटा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, यही होता ही है 1.01 इंटू 10 की पावर 5। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटम, बताइए बॉटम पर कितना फोर्स लगा F। ठीक, किसका कहां पर पूछा बेटा, बॉटम में। आगे सुनो, कह रहा G को मानो 10 और वाटर की डेंसिटी को मान लो 1000। ठीक है, वो तो सबको मालूम है कि G 10 है। अब बेटा ध्यान लगाओ, डेप्थ में फोर्स पूछ रहा है तो पहले डेप्थ का प्रेशर तो बताओ, क्योंकि डेप्थ में दो प्रेशर होते हैं, एक सरफेस वाला, वो अंदर गए तो H रो G, अंदर गए तो H रो, और दोनों का सम होता है एब्सोल्यूट। क्या मैं इसको लिख सकता हूं P2 इक्वल P1 प्लस H रो G, तेरा दिमाग लगाना, P2 इक्वल P1 प्लस H रो G। तो बताओ P, इसको नेट कर दूं, P नेट इक्वल P1 को क्या कर दूं P ATM प्लस H रो G। बताओ P ATM कितना 1.01 इंटू 10 की पावर 5। बेटा हाइट कितनी, एक पावर कम कर लो तो 2 इंटू 10 की पावर -1। बेटा डेंसिटी कितनी 10 की पावर 3। बेटा G कितना 10, दिमाग लगाना -1 से, ठीक है बेटा 2 इंटू 10 की पावर 3 और यहां पर है 10 की पावर 5। तो पहले 3 को बना लो या तो 5, तभी ऐड कर पाओगे। तो हम एक काम करते हैं 1.01 को 100 उधार दे देते हैं, इसको 100 दे देते हैं, तो कितना बचा, ठीक, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 3, क्या कॉमन दिख रहा है, तो 101 में 2 ऐड करो, ठीक है। तो बताओ P नेट मिल गया आपको बच्चा कितना, P नेट मिल गया 103 इंटू 10 की पावर 3। ये कहां पे, जो नीचे जहां पहुंचे हम लोग। अब पूछ रहा फोर्स, तो फोर्स क्या होता है F इक्वल P इंटू A। बताओ P कितना, A 103 इंटू 10 की पावर 3, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 3.14, आर स्क्वायर 10 की पावर -1 का 10 की पावर -2, इस 2 से 1 चला गया, 1 बचा, 10 बचा। 10 को ऐसा करो 103 इंटू 3.14 मैंने छोड़ दिया, ठीक है, इंटू बेटा 10, 3 का मल्टीप्लाई करो 309, 309, 3 309 में 10 का मल्टीप्लाई करो। बताइए बॉटम पर कितना फोर्स है 3090 न्यूटन। थोड़ा ज्यादा ही आएगा बेटा है, क्योंकि मैंने इसको 0.14 छोड़ दिया है। कंफर्म, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएं, आपसे कह दे मैंने एक विंडो लिया और विंडो को वाटर में थ्रो कर दिया, वो 20 मीटर नीचे चली गई, बताओ कितना फोर्स। तो पहले भैया P टोटल निकाल लेना। P टोटल कैसे, P एटमॉस्फेयर प्लस H रो G। जब P टोटल निकाला है तो F इक्वल क्या होता है P इंटू A होता है। बोलो इतनी बात ठीक है, ठीक है, नोट करो।